नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको गोपाष्टमी की कथा सुनाऊंगी। आप कथा को पूरा सुने और ध्यान से सुने। भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए कथा सुनते हैं। गोपाष्टमी। जब भगवान श्री कृष्ण पौगंड अवस्था में पहुंचे, तब गोपाष्टमी के दिन नंद महाराजा ने गायों और श्री कृष्ण जी के लिए एक समारोह किया। यह श्री कृष्ण और भाई बलराम के लिए गायों को पहली बार चराने के लिए ले जाने का दिन था। गोपाष्टमी दीपावली के दौरान आने वाला प्रसिद्ध त्योहार गोवर्धन पूजा के 7 दिन बाद मनाया जाता है। गाय का दूध, गाय का घी, दही, छाछ, यहाँ तक कि मूत्र भी मनुष्य जाति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। गोपाष्टमी त्योहार हमें बताता है कि हम सभी अपने पालन के लिए गाय पर निर्भर करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है। और हिंदू संस्कृति गाय को माँ का दर्जा देती। गाय का दूध, गाय का घी, दही, छाछ, यहाँ तक कि मूत्र भी मनुष्य जाति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। गोपाष्टमी त्योहार हमें बताता है कि हम सभी अपने पालन के लिए गाय पर निर्भर करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है। और हिंदू संस्कृति गाय को माँ का दर्जा देती है। गोपाष्टमी पर्व से जुड़ी प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथा 1। जब कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के 6ठे वर्ष में कदम रखा, तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के बजाय वे गया चराना चाहते हैं। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंदबाबा के पास इसकी आज्ञा लेने भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वे गया ही चराएंगे। नंद बाबा गया चराने के मुहूर्त के लिए शांडिल्य ऋषि के पास पहुंचे। बड़े अचरज में आकर ऋषि ने कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त नहीं है, अगले बरस तक। शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था। वह दिन गोपाष्टमी का था, जब श्री कृष्ण ने गया पालन शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया। मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने दी, लेकिन कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गया को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तभी मैं यह पहनूंगा। मैया ये देख भावुक हो जाती हैं और कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने अपनी गया को चारण के लिए ले जाते। गौचरण करने के कारण ही श्री कृष्णा को गोपाल या गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा 2। ब्रिज में इंद्र का प्रकोप इस तरह बरसा कि लगातार बारिश होती रही, जिससे बचने के लिए श्री कृष्ण जी ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली से उठाए रखा। उस दिन को गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाने लगा। गोपाष्टमी के दिन ही स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उतारकर नीचे रखा था। भगवान कृष्ण स्वयं गौ माता की सेवा करते हुए गाय के महत्व को सभी के सामने रखा। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा। पौराणिक कथा 3। गोपाष्टमी से जुड़ी एक बात और ये है कि राधा भी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई हाँ नहीं करता था। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाला जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने चली गई। गोपाष्टमी पूजा विधि। सुबह ही गाय और उसके बछड़े को नहलाकर तैयार किया जाता है। उसका श्रृंगार किया जाता है, पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, अन्य आभूषण पहनाए जाते हैं। गौ माता के सींगों पर चुंडी का पट्टा बांधा जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श किए जाते हैं। गाय माता की परिक्रमा भी की जाती है। सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाते हैं। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है।
कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय घर लौटती है, तब फिर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा, हरा मटर एवं गुड़ खिलाया जाता है। जिनके घरों में गाय नहीं होती है, वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा जल, फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाकर गुड़ खिलाते हैं। गौशाला में खाना और अन्य सामान का दान भी करते हैं। औरतें कृष्ण जी की भी पूजा करती है, गाय को तिलक लगाती है। इस दिन भजन किए जाते हैं, कृष्ण पूजा भी की जाती है। गोपाष्टमी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानिए इसका धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में गोपाष्टमी त्योहार को बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण और गौ माता की पूजा होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार यह पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गौ माता की पूजा करने से साधक का कल्याण होता है। गोपाष्टमी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानिए इसका धार्मिक महत्व। गोपाष्टमी पर्व का हिंदू धर्म में बेहद खास महत्व है। गोपाष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित है। गोपाष्टमी का पर्व मुख्य रूप से ब्रज में मनाया जाता है। गोपाष्टमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो मुख्य रूप से मथुरा और वृंदावन सहित सभी ब्रज क्षेत्रों में भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। यह दिन भगवान कृष्ण और गौ माता की पूजा के लिए समर्पित है। इस साल यह पर्व दिन शनिवार 9 नवंबर 2024 यानी आज मनाया जा रहा है। पंचांग के अनुसार यह त्योहार हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठें। इस दिन तामसिक चीजों से परहेज करें। इस दिन बछड़ों और गायों का भूलकर भी अपमान न करें। गाय और बछड़ों का तिलक करें और उन्हें हर चारा खिलाएं। भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करें। गाय को रोटी, गुड़, फल और मिठाई आदि चीजें खिलाएं। इस दिन श्री कृष्ण और गौ माता से आशीर्वाद लें। इस मौके पर दान पुण्य अवश्य करें। इस दिन किसी से विवाद करने से बचें। इस पावन दिन पर तामसिक भोजन ग्रहण न करें। यह थी गोपाष्टमी की कथा। आपको कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। भगवान श्री कृष्ण आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।